I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट अ गुड डीड कम्स अराउंड। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टूडेंट, ठीक है ना। आपकी जो बुक है ना ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश, उसका ये चैप्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नरेटर है जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं वो अपने लाइफ की एक स्टोरी बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, कि क्या कुछ उनके लाइफ में हुआ है ना। इसका नाम क्या चैप्टर का, अ गुड डीड कम्स अराउंड। इसका मतलब क्या होता है, आपके अच्छे कर्म हमेशा मुसीबत के समय आपके काम आते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। देखो क्या है इस स्टोरी में, इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। देखो, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ जर्नलिस्ट हु रिटर्न्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रिबेल्स। एक जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार होते हैं ना, जर्नलिस्ट लोग जिनका काम होता है न्यूज कलेक्ट करने का, उन्हीं की कहानी, उन्हीं के आसपास, उनके जीवन के आसपास ये कहानी घूम रही है। हु रिटर्न्स, जो वापस आते हैं फ्रॉम द क्लचेस। क्लचेस मतलब होता है चंगुल से बच के। किसके चंगुल से बच के बाहर आते हैं, रिबेल्स, मतलब जो विद्रोही लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं रिबेल्स, ठीक है ना। जैसे कि हमने किसी कंट्री पर गए, वहां पर कब्जा कर लिए, और कुछ लोग क्या करेंगे, हमारे साथ हो जाएंगे, और कुछ लोग हमारा साथ नहीं देंगे, वो हमारा विरोध करेंगे, वो क्या बन जाएंगे, रिबेल्स, विद्रोही बन जाएंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं रिबेल्स, ठीक है ना। तो इट इम्पार्ट्स द मोरल ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम गुड डीड। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है, इम्पार्ट्स का मतलब होता है, ये हमें बताती है स्टोरी, क्या बताती है, मोरल ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम गुड डीड्स। मतलब आपके अच्छे कर्म होते हैं, वो किस तरह से आपके लाइफ में आपके काम आते हैं, ठीक है, मुश्किल के समय में। ये स्टोरी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ मैप के थ्रू भी मैं कुछ लोकेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये अफ्रीका की स्टोरी स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं नरेटर, क्या बोल रहे हैं, ग्रोइंग अप इन अफ्रीका, मैं क्या हुआ, अफ्रीका में पला बड़ा। द सन ऑफ इंग्लिश सेटलर्स, इंग्लिश सेटलर्स किसको बोलते हैं, जो अंग्रेज लोग अफ्रीका में बस गए थे, है ना, उन्हीं के वंश का ये लड़का है जो नरेटर है ना, उन्हीं के वंशज है ये, है ना। द सन ऑफ इंग्लिश सेटलर्स, है ना। आई ऑफन अकम्पनीड माई मदर, मैं अक्सर, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ देना, हेल्प करना, किसकी, अपनी मदर की मैं हेल्प करता था। कौन है वो मदर, माई मदर अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। किस चीज में मदद करता था, ऑन हर राउंड्स, जो राउंड्स लगाती थी, बार बार लोगों के बीच में जाके दवाइयां देना, उनको उनका ट्रीटमेंट करना, इस चीज के जो राउंड्स लगाया करती थी, उसमें मैं क्या करता था, अपनी मम्मी की मदद करता था, जो कि एक डॉक्टर थी, है ना। वी वेंट इन हर कार, हम जाया करते थे, मैं और मेरी माँ, है ना, मदर, इन हर कार, अपनी मम्मी की कार में जाया करते थे। विच वॉज लाइक अ मोबाइल क्लिनिक, जो कार थी वो क्या थी, एक मोबाइल क्लिनिक थी। क्लिनिक मतलब पता है, क्लिनिक, है ना, चलती फिरती, मोबाइल मतलब होता है चलती फिरती एक दुकान टाइप की थी, चलता फिरता एक क्लिनिक था, ठीक है ना। मोबाइल का मतलब होता है चलित, चलता फिरता, है ना, ठीक है। जैसे आपका जो फोन है उसको आप मोबाइल फोन बोलते हो, क्यों बोलते हो मोबाइल फोन, क्योंकि आप कहीं भी उससे अपने साथ ट्रेवल कर सकते, ले जा सकते हैं ना। एक मोबाइल लैपटॉप आता है, मोबाइल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है, उसको भी आप अपने साथ लेकर के चल सकते हो, है ना। इट वॉज फिटेड, ये जो कार थी, इट मतलब किसको बोला है, कार, इट वॉज फिटेड, इसमें फिट था, क्या फिट था, विद अ मेडिकल चेस्ट, विद अ वंडरफुल एरे ऑफ इक्विपमेंट। उसमें क्या था, एक मेडिकल चेस्ट, मेडिकल चेस्ट मतलब बॉक्स, है ना, जिसमें सब मेडिसिन लगी होती, एक बॉक्स था। विद अ वंडरफुल एरे, एरे का मतलब होता है कलेक्शन, है ना, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट। उसमें उस बॉक्स में क्या था, कई सारे इक्विपमेंट थे, है ना, जो इलाज करने के टाइम यूज होते हैं ना, ट्रीटमेंट करने के टाइम, वो सब उसमें रखे हुए थे। ग्लिंटिंग स्कैल्पल्स, ग्लिंटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, चमकीला। स्कैल्पल्स मतलब होता है नाइफ, जो सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए जो नाइफ यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्कैल्पल्स, स्कैल्पल्स, है ना। वो चमकता हुआ स्कैल्पल्स वहां पर रखा हुआ था। कॉटन स्वैब्स, जो कॉटन के कपास होते हैं ना, उसको बोला कॉटन स्वैब्स, है ना। डजन ऑफ पिल्स बॉटल, दर्जनों बॉटल थी दवाइयों की, है ना, गोलियों की। एंड ट्यूब्स ऑफ ऑइंटमेंट, और जो मरहम थी, ऑइंटमेंट मतलब मरहम, जो मलहम लगाते हैं, उसकी काफी सारी ट्यूब्स भी रखी हुई थी उस कार में। ऐसा चलता फिरता हुआ एक मोबाइल क्लिनिक जैसा ही था, ठीक है ना। वी कवर्ड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वी मतलब मैं और मेरी माँ कवर करते थे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अराउंड मेलसेटर विलेज। एक मेलसेटर है, विलेज है उनका, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, है ना। उस वहां पर उसके आसपास 100 किलोमीटर के आसपास वो क्या करते थे, लोगों को कवर करते थे, इन द रूरल ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ व्हाट वाज देन साउथर्न
रोडेसिया, इसका मतलब समझो। साउथर्न रोडेसिया जब आप मैप में सर्च मारेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा ये अफ्रीका में जो जिम्बाब्वे है ना, उसी का नाम बाद में पहले साउथर्न रोडेसिया रखा हुआ था। तो जिम्बाब्वे का जो साउथ वाला पोर्शन है, वहां पर कि जो वहां तक ये कवर करते थे लोगों को, क्योंकि इसी की बाउंड्री से लगा हुआ था इनका गांव जो था मेलसेटर विलेज, ठीक है ना। रूरल ईस्टर्न मतलब पूर्व से लेकर पूर्व में जब जाएंगे ईस्ट की साइड आप यहाँ से, है ना, जिम्बाब्वे के ईस्ट वाले पोर्शन में, तो आपको काफी हाईलैंड मिलेगी, ऊंची भूमि मिलेगी, है ना, चिनमानी माउंटेन वहां मिलता है आपको, आगे पता चलेगा। तो वहां तक हम कवर करते थे। ऑल ऑफ लाइफ वॉज देयर, वहां पर हर टाइप के लोग रहते थे, एंड समटाइम्स डेथ, और काफी डेथ भी होती थी लोगों की जब बीमारी फैल जाया करती थी, है ना। तो माई मदर्स सिंगल बिगेस्ट लाइफ सेवर वॉज, मेरी मदर का, जो मेरी माँ का एकलौता लाइफ सेवर का मतलब होता है क्या, जिंदगी बचाने वाली कोई चीज होती है ना। लाइफ सेवर मतलब जीवन दायिनी, क्या था वो, वॉज हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिंदगी को बचाने वाला मेरी मम्मी का एकमात्र एक बिगेस्ट, है ना, लाइफ सेवर जिसको कहा गया है, उसको किसको कहा गया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। लोगों को बचाने के लिए क्या करती थी मेरी माँ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया करती थी, ठीक है ना स्टूडेंट। जीवन रक्षक, है ना, लाइफ सेवर मतलब जीवन रक्षक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। विच वॉज क्लोज टू हर हार्ट, जो मेरी माँ के दिल से के करीब था, बड़े शिद्दत के साथ उस काम को करती थी। ग्रैंड टूर्स टू एनएक्यूएट पीपल अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ग्रैंड टूर्स मतलब बहुत लंबे लंबे टूर किया करते थे हम, दूर दूर तक जाते थे। टू इनोक्यूएट, इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीन कर, वैक्सीनेट करना, है ना। वैक्सीनेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, आप इंजेक्शन लगा के भी वैक्सीन कर सकते हो, या कुछ मेडिसिन डायरेक्ट आपको खिलाई जाती, वो भी एक वैक्सीनेशन ही होता है ना। तो बहुत बड़े बड़े टूर करते थे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, अगेंस्ट किस चीज के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है चेचक की, है ना, डिफ्थेरिया होती है जिसमें गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है स्टूडेंट, काली खांसी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है, एंड पोलियो, ये जो बीमारी थी इसके खिलाफ हम क्या करते थे, ग्रैंड टूर्स करते थे। और ये जो टूर थे हमारे बिकेम, वो बन चुके थे, क्या बन चुके थे, पार्ट ऑफ आवर ड्राई सीजन रूटीन, हमारी जो ड्राई सीजन की जो रूटीन बन गए थे, का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। ड्राई सीजन किसको कहते हैं, पीरियड ऑफ लो रेनफॉल, जब बारिश कम होती थी तभी हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों के पास जाया करते थे ना, सूखे मौसमों में। Our journey took us high up towards the glittering granite चिनमानी माउंटेन्स। देखो हमारी जो जर्नी थी, टुक अस लेकर के जाती थी हमें कहा, हाई अप टुवर्ड्स, ऊपर किसकी ओर, काफी ऊंचा जो एरिया है, टुवर्ड्स द ग्लिटरिंग चमकता हुआ, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ चिमानी मानी माउंटेन, चिमानी मानू माउंटेन तक हम जाते थे, उस माउंटेन के बीच बीच में भी लोग रहते थे, वहां तक दूर तक जाते थे। दिस बॉर्डर्ड द मोस्ट रिमोट, बॉर्डर मतलब सीमाबंदी करना, ये जो बॉर्डर था, है ना, द मोस्ट रिमोट, रिमोट मतलब दूरस्थ, दूर, बहुत दूर दूर तक, है ना, अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ मोजाम्बिक, ये जो मोजाम्बिक का के एरिया में चला जाता था, ये जो बॉर्डर था चिनमानी माउंटेन, है ना, ये मोजाम्बिक करके जो पड़ोसी इस प्लेस है ना, देश है, वहां तक चला जाता था, है ना। इसके पहले हमने क्या नाम पढ़े थे यहाँ पर, देखो हमने रोडेसिया पढ़े थे, तो रोडेसिया से लगकर ही ये जो जगह है आपकी कौन सी है, चिनमानी माउंटेन, एक तरफ रोडेसिया था, ये जो माउंटेन है इसके तरफ रोडेसिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी कुछ नाम चेंज हो गया उसका, और इस तरफ क्या था, मोजाम्बिक था, है ना। रोडेसिया का नाम क्या है, मोजाम्बिक था, और ये मोजाम्बिक नहीं, रोडेसिया का नाम था जिम्बाब्वे, ठीक है। हाँ, ये जो नाम है स्टूडेंट, ये जिम्बाब्वे था, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, साउथर्न रोडेसिया, ये जिम्बाब्वे नाम है, अभी आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये जो चिनमानी माउंटेन है ना स्टूडेंट, ये इसके एक तरफ आपका जिम्बाब्वे था और एक तरफ क्या था, मोजाम्बिक था। तो मोजाम्बिक की जो सीमा थी वहां तक हम वैक्सीनेट करने के लिए जाते थे, क्योंकि उनका जो गांव था मोजाम्बिक की बाउंड्री से लगकर ही आता था, ठीक है ना। वेयर अ गोरिल्ला वार, और यहाँ पर क्या होता था, गोरिल्ला वार मतलब छुप छुप कर ग्रुप बनाकर लोग क्या करते थे, अटैक करते थे, कि अगेंस्ट द कॉलोनियल पोर्तुगीज वॉज अंडरवे, अंडरवे का मतलब है चल चल रहा था, कंटिन्यू था, इन प्रोग्रेस, है ना। अंडरवे का मतलब क्या है, इन प्रोग्रेस। तो वहां पर क्या हो रहा था, इन बॉर्डर्स पर, है ना, मोजाम्बिक का जो बॉर्डर्स है वहां पर क्या कर रहा था, गोरिल्ला वार चल रहा था। ये जो वहां के जो अफ्रीका के जो लोग थे, है ना, वो क्या कर रहे थे, ग्रुप बनाकर कुछ लोग जो क्या बन गए थे, वो बन गए थे, क्या बोलते हैं, रेबल, रेबल मतलब द्रोही, है ना, विद्रोही बन गए थे। और वो क्या करते, जो पोर्तुगीज लोग बसे हुए थे उनको क्या करते थे, खदेड़ने का काम करते थे, और उनके उन्हें अटैक करते थे, ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना के, गोरिल्ला वार ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है,
इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड रिमोट मीन्स क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, यानी वेरी फार, ठीक है ना? रिमोट एरिया बोलते हैं कि नहीं, दूर के एरिया। हाँ देखो, जब हम जाते थे वहां पर वैक्सीनेट करने, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं, वी हैड सेंट वर्ड अहेड, हम क्या करते थे, लोगों को बुलाते थे, है ना? एंड व्हेन वी अराइव, और जब हम वहां जैसे पहुंचते थे, थाउजेंड्स ऑफ द लोकल नदाउ पीपल हैड गैदर्ड, जो नदाउ पीपल है, वहां के जो लोकल एरिया है, साउथ अफ्रीका के लोकल पीपल है, उनको नदाउ पीपल बोला जाता है स्टूडेंट, है ना? वो वहां पर के आसपास के जो लोग हैं वो हैड गैदर्ड, वो इकट्ठा हो जाते थे, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और कुछ लोग वहां से बॉर्डर के पार से भी आया करते थे वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि बीमारियां फैलती थी तो सब लोग वैक्सीन लगाया करते थे, ठीक है ना? आगे देखो इस टाइम, है ना? वी वर नॉट सपोज टू वैक्सीनेट मोजाम्बिकन्स, देखो ये चिनमानी माउंटेन है और इस तरफ हम रहते थे, और यहाँ से जो इधर है मोजाम्बिकन, तो मोजाम्बिकन लोगों को हम वैक्सीन लगाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम तो जिम्बाब्वे वाले एरिया में रहते थे, तो उन्हें लगाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वी वर नॉट सपोज मतलब हमें इस बात की, हम इसके लिए फोर्सफुल नहीं थे, हमें हमसे कोई अपेक्षित नहीं थे कि हम किसको मोजाम्बिकन को वैक्सीन लगाए। बट माई मदर फेल्ट, लेकिन मेरी माँ को लगा, नरेटर बता रहे हैं, इट मेड सेंस, कि इस बात का मतलब होगा, ये जरूरी, इट मेड सेंस मतलब ये जरूरी है, बिकॉज क्योंकि द नदाउ क्रॉसेस द बॉर्डर सो फ्रीली, क्योंकि नदाउ लोग भी बॉर्डर को क्रॉस करके, बॉर्डर के पार कुछ लोग बसे हुए हैं, इसलिए उनको लगा कि इन्हें भी हम वैक्सीन लगा दें, ठीक है ना? आगे देखिए स्टूडेंट, है ना? आई हेल्प्ड विद द पोलियो वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन, मैं हेल्प करता था अपनी मम्मी की, मैं हेल्प करता था अपनी मदर की, है ना? विद द पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो पोलियो की वैक्सीन मिलती थी उसमें हेल्प करता था, जो ड्रॉप पिलाई जाती थी, है ना? फॉर द चिल्ड्रन, जब वो बच्चों को पिलाई जाती थी तब, है ना? आई हैड अ ट्रे ऑफ शुगर लम्स, जो शुगर की जो गोलियां होती है, शक्कर के जो गड़े लम्स है ना, उसका मैं ट्रे अपने साथ में रखता था, एंड वुड गिव, और दिया करता था, वन टू ईच पर्सन, और हर एक पर्सन को एक एक लम दिया करता था, एक एक गड़ा उसका देता था शुगर का। बिहाइंड मी केम अ हेल्थ असिस्टेंट, मेरे पीछे एक हेल्थ असिस्टेंट आया करते थे, विद अ बॉटल ऑफ वैक्सीन, जिनके हाथ में एक बॉटल होती थी वैक्सीन की, है ना, ड्रॉप वाली। ही वुड स्क्वीज अ ड्रॉप ऑफ द ब्राइट पिंक सॉल्यूशन इनटू ईच लंप, और हर एक ईच लंप मतलब हर एक लंप के साथ, जैसे पहले उन्होंने जीभ खोला, मैंने एक लंप डाल दिया, उसके ऊपर अब ये दवाई डाली जा रही है, जो वैक्सीन है ना, पोलियो के खिलाफ लड़ने में जो मदद करती है, बॉटल ऑफ वैक्सीन। तो ही, वो जो असिस्टेंट, वो क्या करते थे पता है? स्क्वीज मतलब वो निचोड़ देते थे, है ना, एक दो बूंद डाल देते थे, है ना? अ ड्रॉप, टपका देते थे, स्क्वीज मतलब टपका देते थे, अ ड्रॉप ऑफ द ब्राइट पिंक, ब्राइट पिंक कलर मतलब हल्का पिंक कलर का जो सॉल्यूशन था, लिक्विड था, इनटू ईच लंप, हर एक लंप में, है ना? देन आई वुड कॉल फॉर टंग्स आउट, और मैं क्या करता था, उनको बोलता था अपनी जीप बाहर निकालो, एंड मार्च डाउन द लाइन, और सीधी लाइन में आगे और बढ़ते चले जाता था, चेक करते हुए दैट द चिल्ड्रन हैड ऑल सॉलोड, कि बच्चों ने पूरा का पूरा सॉलो मतलब निगला कि नहीं दवाई को, कड़ू लगी तो फेंक तो नहीं दिया, ऐसा करके, है ना? मैं चेक करता रहता था, ठीक है ना? आगे देखो, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज टू प्रिवेंट, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? टू प्रिवेंट, बचाना, देम, उनसे बचना, फ्रॉम कमिंग अराउंड अगेन टू गेट अ सेकेंड शुगर लम्प, वो बच्चे लोग को क्या शुगर लम्प मीठा लगता था, तो फिर से कहीं वो लेने ना आ जाए, इस बात से मुझे बचना, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? ये चीज मुझे देखते रहना पड़ता था, फिर से तो नहीं आगे लेने। दोज वर द डेज ऑफ रिलेटिव पीस, उस समय उस बॉर्डर पर क्या थी? हिंसा ज्यादा नहीं थी, शांति थी, है ना? रिलेटिव पीस का मतलब, रिलेटिव पीस मतलब अपेक्षाकृत शांति रहा करती थी, उतनी ज्यादा विवाद नहीं होते थे। बट एज आई केम इन टू मैनहुड, जब मैं बड़ा हुआ, मैनहुड मतलब जब मैं बड़कपन में आया, जब पुरुष बन गया बचपने से, है ना, जवानी में आया, इन द 1917 का टाइम है, 1970 में, द द वॉर फॉर ब्लैक मेजोरिटी, जो ब्लैक मेजोरिटी है, जो रिबेल बन गए थे, द्रोही बन गए थे, विद्रोही, है ना, रूल, उनका जो शासन था, रूल एस्केलेटेड, वो इंक्रीज हो गया था इन रोडेसिया, रोडेसिया में उनका शासन थोड़ा सा बढ़ गया था, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं, रोडेसिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोजाम्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नहीं, रोडेसिया को हम बोलते हैं जिम्बाब्वे, हाँ सॉरी, जिम्बाब्वे बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पर इनका असर थोड़ा काफी बढ़ गया, है ना? अवर डिस्ट्रिक्ट विद इट्स, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था, विद इट्स लॉन्ग बॉर्डर विद मोजाम्बिक, और जो मोजाम्बिक है ना, वहां से हमारा काफी लंबा जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, वॉज डिवॉस्टेटेड, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था वो भी काफी बर्बाद कर दिया गया था, डिवॉस्टेटेड कर दिया गया था, है ना? नियरली एवरी फॉर्म वॉज अटैक
अटैक्ड, है ना। लगभग हर एक फार्म मतलब खेत को क्या किया गया था, अटैक किया गया था। फॉर क्योंकि ऑलमोस्ट 10 years, फॉर almost 10 years, human never ventured into the vast minefield near the mountains at all। जो माउंटेन्स के करीब में जो पूरी बड़ी बड़ी जो फील्ड थी, लोगों की खेती की जमीन थी, वहां पर कम से कम 10 सालों तक लोग नहीं जा पाए थे। अब देखो, आपकी खेती की जमीन पर कोई ने कब्जा कर लिया, कोई अटैक कर रहा है, तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। अपना जीवन बचाने के लिए फिर आपको उस एरिया से भाग के कहीं और जाना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर नरेटर के साथ हुआ। नरेटर आगे बता रहे हैं, आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, मैं क्या हो गया, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड के जाने के लिए वहां से निकल गया, क्योंकि वहां पर मेरा जीवन मुश्किल में पड़ गया था, है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। आई ट्राई टू फॉरगेट अफ्रीका, अब मैंने काफी कोशिश की अफ्रीका को भूलने की, है ना। टू डिसमिस, डिसमिस का मतलब ये होता है भूलना, टू डिसमिस माई होमलैंड, अपने जो होमलैंड है उसको भूलने की मैंने काफी कोशिश की। होमलैंड मतलब अपनी जन्मभूमि को। नाउ, जो कि अब रीनेम्ड, जिसका नाम बदल गया और जिसका नाम क्या रख दिया गया, जिम्बाब्वे। पहले नाम क्या था इसका, इसका नाम था साउथर्न रोडेसिया, अब नाम को क्या हो गया, जिम्बाब्वे। एज अ प्लेस, अब वो जो प्लेस था जिम्बाब्वे, अब मुझे याद आता है तो कैसा प्लेस के रूप में याद आता है, एज अ प्लेस विद टू मेनी ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्रूर, वायलेंट मतलब हिंसक मेमोरीज, बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट मेमोरीज मुझे याद आती वहां की। अ प्लेस ऑफ डेथ, और वो मेरे लिए क्या था, मौत की एक जगह बन गई थी, ठीक है, इसलिए वहां से मैं चला गया था इंग्लैंड, ऐसा वो बता रहे हैं। अब देखो, डू यू थिंक द नरेटर विल गेट अ चांस टू विजिट अफ्रीका अगेन, आपको लगता है कि जो नरेटर है, जो कहानी हमें सुना रहे हैं, उन्हें फिर से चांस मिलेगा वापस अफ्रीका में आने का, ऐसा कुछ लगता है आपको, ऐसा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, उसमें आपको सारी पोजीशन क्लियर करा देता हूँ स्टूडेंट, एक मिनट आप वेट। आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखो अफ्रीका का मैप दिख रहा है आपको, देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि अफ्रीका में देखो ये कहानी कहाँ की, वो समझ लो आप, ये स्टोरी कहाँ से ली गई। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको जिम्बिया, और यहाँ पर देखो जिम्बाब्वे दिख रहा है, जिम्बाब्वे, और यहाँ पर देखो मोजाम्बिक दिख रहा है। तो इसका ये जो बॉर्डर है, ये जो जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक का, वो चिनानी मानी माउंटेन से बना हुआ है। कौन सा, चिनानी मानी माउंटेन, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता था, इसके बॉर्डर पर ही जो लोग थे वो कुछ मतलब देशद्रोही बन गए थे, ब्लैक लोग, और वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे गवर्नमेंट का, दूसरे जो पोर्तुगीज लोग थे मोजाम्बिक में, उनका काफी विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको आगे और मैं एक चीज दिखाता हूँ मैप में, देखो यहाँ अच्छे से दिख रहा है ना आपको, देखो अफ्रीका का ही मैप है, ये है जिम्बाब्वे और ये मोजाम्बिक। और बाद में क्या हुआ था, जो विद्रोही लोग थे ना, रिबेल, वो बाद में मेलावी, मालावी, मालावी करके भी जगह यहाँ पर नाम आई है, मालावी तरफ वो चले गए थे। देखो मालावी क्या है, ये जो चिनामी वानी पर्वत है, इसके ये बेस बेस ऐसे ऐसे जाओगे आप, बाउंड्री बाउंड्री तक तो मालावी पहुंच जाओगे आप, सही बात है। तो जिम्बाब्वे का ये जो बाउंड्री है, चिमानावानी पर्वत होते हुए जाओगे तो मालावी भी आप पहुंच जाओगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर थी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलो वापस लेक्चर की तरफ बढ़, तो अगला पेज है 36। चलो यहाँ पर आ गए हम लोग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं काफी बड़ा कर देता हूँ ऐसे, अब आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई टूक अप जर्नलिज्म, देखो जब ये वापस कहाँ चले गए स्टूडेंट, ये इंग्लैंड चले गए, तो वो बता रहे हैं नरेटर कि आई टूक अप जर्नलिज्म, मैंने जर्नलिज्म, टूक अप का मतलब अपना लेना, जर्नलिज्म को अपना लिया, मतलब मैं न्यूज पेपर, जर्नलिज्म मतलब जो न्यूज कलेक्ट करने का काम करते हैं ना, वो बन गया। एंड बिगेन वर्किंग फॉर, और स्टार्ट कर दिया मैंने काम करना, किसके लिए, फॉर द लंदन संडे टाइम्स, एक न्यूज़पेपर का नाम है लंदन संडे टाइम्स, उसके लिए मैंने काम करना चालू कर दिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ उस न्यूज़पेपर के लिए, है ना, ये मेरा काम था। इन 1986, और 1986 को क्या हुआ, द पेपर असाइंड मी टू साउथ अफ्रीका, वेयर द ब्लैक टाउनशिप्स वर इन फ्लेम्स ऑन अ डेली बेसिस। अ पेपर असाइंड मी, है ना, एक पेपर मुझे सौंपा गया जिसमें मुझे पता चला साउथ अफ्रीका के बारे में, वेयर द ब्लैक टाउनशिप्स वर इन फ्लेम्स ऑन अ डेली बेसिस, वहां पर क्या लग रही है, वर इन फ्लेम्स मतलब आग की लपटों में जल रहे थे, ब्लैक टाउनशिप्स, है ना। टाउनशिप्स का मतलब समझो आप, है ना, ब्लैक टाउनशिप मतलब जो टाउन बना के जो कस्बे थे ब्लैक लोगों के, वो क्या कर रहे थे, जल रहे थे, वहां काफी मुश्किलों में थे वो लोग, ठीक है, ये इसका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। वर इन्फ्लुएंस ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस मतलब वहां दंगे हुआ करते थे, है ना। इट वॉज फ्रॉम माई बेस इन जोहान्सबर्ग, और एक जोहान्सबर्ग भी जगह स्टूडेंट, है ना, जिम्बाब्वे के नीचे में, है ना, दैट आई वेंचर्ड, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा वहां जोहान्सबर्ग, जो कि क्या है, जोहानबर्ग गया मैं, जिससे कि आई वेंचर्ड बैक टू मोजाम्बिक, जहां जिसके थ्रू मैं मोजाम्बिक में वापस जा सकूं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से
के बाद अब पहली बार मुझे एक मौका आया कि मैं वहां पर एक जर्नलिस्ट के रूप में वापस मोजाम्बिक के इन हालातों को अच्छे से वहां पर भांप लूं और एक न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से मैं वहां जाऊं, ऐसा वो सोच रहे थे। आगे देखो। बाय देन तब तक मोजाम्बिक हैड बीन बैटर्ड बाय डिकेट्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन। फेमाइन मतलब होता है भूखमरी। बाय देन तब तक क्या हुआ था, मोजाम्बिक हैड बीन बैटर्ड, इतने सालों से विवाद चला आ रहा था, तो मोजाम्बिक जो लोग थे स्टूडेंट, बैटर मतलब काफी डैमेज हो चुके थे बाय डिकेट्स, दशकों से, बाय डिकेट्स ऑफ वॉर, ये 10 सालों से जो वॉर चला रहा था, और जो वॉर एंड फेमाइन मतलब भूखमरी की वजह से काफी क्या हो गए थे, वो डैमेज हो गए थे, बैटर्ड हो गए थे। कौन लोग? मोजाम्बिक लोग। किसकी वजह से? वार और फेमाइन की वजह से। इट वॉज सेड टू बी, ये कहा भी जाता है, द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट वॉज सेड टू बी, उसे कहा जाने लगा, किसको? मोजाम्बिक को दुनिया की सबसे गरीब कंट्री के रूप में उसे जाना जाने लगा। द मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट वॉज इटसेल्फ, जो वहां पर गवर्नमेंट शासन करती थी मोजाम्बिक में, उसका नाम है मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, है ना। वॉज इटसेल्फ, वो खुद भी स्ट्रगलिंग, वो भी काफी स्ट्रगल कर रही थी, परेशान थी, किससे? अगेंस्ट अ न्यू जनरेशन ऑफ रिबेल, ये रिबेल लोगों की नई जनरेशन आ गई थी 10 साल बाद। जो छोटे बच्चे थे वो भी अब रिबेल बन गए थे, वो भी मतलब विद्रोही, सत्ता का विरोध करने वाले, गवर्नमेंट का विरोध करने वाले लोग बन गए थे। इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड दैट, it was widely reported that the Mozambique rebel had bases in neighboring Malawi। अभी मलावी मैंने आपको नक्शे में दिखाया था। अब ये रिपोर्ट में आने लगा कि जो मोजाम्बिक रिबेल्स जो थे, अब मोजाम्बिक को छोड़ दिया, वो बहुत गरीब हो चुका था, तो वहां से वो नेबरिंग मतलब पड़ोस का जो मेलावी जगह है, वहां पर वो क्या हो गए थे, वहां पर वो सेट हो गए थे, अपने बेसेस बना लिए थे उन्हें, है ना। हेड बेसेस मतलब उनके बेस थे, बेस कैंप वहां पर बन चुके थे। दो हालांकि नो वन हैड एनी प्रूफ, हालांकि किसी के पास इस चीज का प्रूफ नहीं था, है ना। मलावी नॉर्मली बैंड फॉरेन जर्नलिस्ट, जो मलावी में फॉरेन जर्नलिस्ट का आना बैन था, ठीक है। बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ टूर, लेकिन मैं वहां कैसे गया, जो एक मैंने फायदा उठाया, एक टूर निकला था स्टूडेंट, है ना, बाय प्रिंस चार्ल्स, एक प्रिंस चार्ल्स है, उनका एक टूर निकला था वहां ट्रेवल करने के लिए, तो उस टूर में मैं उन्हीं का एक आदमी बन गया, है ना। और आई स्लिप्ड इन, मैं चुपचाप उस टूर में चला गया एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेस एंटरेज, उन्हीं उस जो प्रिंस चार्ल्स है उसी के का हिस्सा बन के, एंटरेज का मतलब क्या होता है, उन्हीं के ग्रुप का एक साथी बनकर मैं उनमें शामिल हो गया। और फिर क्या हुआ देखो, आई सून स्प्लिट, और जल्द ही मैं स्प्लिट मतलब उस ग्रुप से बाहर निकल गया, स्प्लिट ऑफ बाहर निकल गया फ्रॉम द ग्रुप, है ना। एंड हेडेड साउथ, और साउथ की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि उसे मालावी जाना था, है ना। फॉर अ डे एंड हाफ, यानी एक और आधा दिन, मतलब 1.5 दिन तक, 1.5 दिन तक, आई ड्रोव अलोंग द मोजाम्बिक बॉर्डर, जो मोजाम्बिक का जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर पर मैं चला, क्योंकि मालावी मैंने आपको दिखाया था अभी कहाँ था, है ना। बॉर्डर से जाओ तो मालावी मिल जाता आपको। स्पीकिंग टू लोकल्स, में लोकल्स लोग जो थे वहां के लोकल रहने वाले, उनसे बात करता था। एंड मिशनरीज जो इस क्रिश्चियन लोग हैं उनसे भी बात करता था, ईसाई लोग से। और फाइनली इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के मध्य मध्य में, आई स्टॉप्ड एट द ट्रेडिंग स्टोर, एक ट्रेडिंग स्टोर मुझे दिखा। ट्रेडिंग स्टोर का मतलब जहां से व्यापार किया जाता है, ऐसी कोई दुकान मुझे वहां पर दिखाई दी। तो द इंटीरियर वॉज ऑलमोस्ट ब्लैक आफ्टर द ब्राइट सन। देखो बाहर तो बहुत ब्राइट सन था, चमक रहा था, लेकिन इंटीरियर मतलब अंदर से दुकान बिल्कुल काली काली ब्लैक दिख रही थी, अंदर कोई लाइट नहीं आ रहा था। देखो ब्राइट सन आउटसाइड है ना, बाहर तो आउटसाइड सन था, लेकिन अंदर जो दुकान बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही थी। आई आस्क्ड द स्टोर कीपर, मैंने दुकानदार से पूछा, इफ ही एवर सॉ, क्या उसने कभी देखा है रिबेल्स ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के इस साइड में, मालावी वाले एरिया में, क्या उसने कोई रिबेल को देखा है क्या, है ना। उसी के पता लगाने के लिए तो गया था, क्योंकि ये खबर सच है या झूठी उसे कंफर्म करना था। माई आईज गॉट यूज्ड टू द डार्कनेस, तो मेरी आंखों के सामने डार्कनेस छाई हुई थी काफी देर से। इन टाइम, जस्ट इन टाइम टू सी, और तभी मैंने देखा, हिज वाइड स्माइल डिसअपियर, उसने मुस्कुराया लेकिन मुझे वो स्माइल ज्यादा दिखाई नहीं दी, वो गायब हो गई, ठीक है ना। फ्रॉम द फर्देस्ट कॉर्नर, फर्देस्ट का मतलब होता है आगे, थोड़ा सा आगे का जो कॉर्नर था उस रूम में, आई हर्ड, कौन से, कहाँ कहाँ का कॉर्नर है ये, ट्रेडिंग स्टोर है, ट्रेडिंग स्टोर के अंदर की बात हो रही है ना। कॉर्नर, आई हर्ड मेटेलिक चिंकिंग, मेटेलिक चिंकिंग का मतलब होता है कुछ आवाज, किसी के कांच वाच के टकराने की जो आवाज है उसको बोलते हैं मेटेलिक चिंकिंग, है ना, मेटल के टकराने की आवाज समझो। हु वांट्स टू नो, और मुझे एक आवाज सुनाई दी, हु वांट्स टू नो, आस्क्ड अ डीप वॉइस, एक गहरी आवाज मुझसे पूछ रही थी, कौन जानना चाहता है ये बात, है ना। इन द कॉर्नर वर सिक्स, और कॉर्नर में क्या था, वर 6 मैन,
6 आदमी लोग थे। देखो MEN मैन का मतलब होता है एक आदमी, और MEN मैन का मतलब क्या होता है, ये प्लूरल यानी ज्यादा, एक से ज्यादा है ना। तो इन द कॉर्नर वहां पर क्या थे, 6 लोग थे। श्वेत, श्वेत मतलब कवर्ड इन बैंडोलियर्स। बैंडोलियर्स का मतलब होता है एक बेल्ट होता है जो शोल्डर से होकर ऐसा लटका होता है इसमें, कंधे से, है ना। ऑफ अमोनियम, अमोनी क्या है, एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मतलब बुलेट्स, जो बंदूक की गोली होती है उसको एम्यूनिशन है। तो एक बैंडोलियर्स मतलब होता है एक बेल्ट लगा हुआ था कंधे से आता हुआ, जिसमें हम क्या भरते हैं, गोली भर के रखते हैं बुलेट की, ठीक है ना। और जब गन फायर करते हैं और गोली खत्म होती है तो वहीं से निकाल के फिर से शूट करते हैं। विद डल ब्राउन, और वो कैसा था बैंडोलियर्स, डल ब्राउन कलर का था। ग्रेनाइड, हाँ, विद डल ब्राउन ग्रेनेड। ग्रेनेड्स मतलब होता है एक बम होता है। डैंगलिंग, वो लटक रहे थे फ्रॉम देयर वेबिंग। वेबिंग मतलब होता है कमर में एक बेल्ट टाइप का बांधते हैं और वहां पर बम को लटका के रखे हुए थे। रसियन कालास काल्सनिकोव राइफल, रसियन काल कालासनिकोव राइफल। कालासनिकोव राइफल एक AK-47 जैसी होती है। वर प्रॉप्ड अगेंस्ट अ वॉल, उसे एक दीवार के सहारे लटका कर रखा था उन लोगों ने, ऐसी है ना, टिका के। और रॉकेट लॉन्चर वाज लेड, एक रॉकेट लॉन्चर था, वो भी लेड, वो भी रखा गया था अक्रॉस अ कंक्रीट टेबल। एक कंक्रीट की टेबल थी उसके ऊपर रखा गया था। एज, क्योंकि द मैन, मैन मतलब वो पूरे के पूरे 6 लोग ड्रैंक सोडा, वो सोडा पी रहे थे, इसलिए अपने हथियारों को इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था। यू कमिंग विद अस, सेड वन ऑफ द मैन, बैक टू आवर बेस, है ना। वो क्या कर रहा है, तुम हमारे बेस की तरफ, हाँ, यू कमिंग विद अस, सेड वन ऑफ द मैन। वो जो उतने सारे लोग थे उनमें से किसी एक ने कहा, यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आए हो, बैक टू आवर बेस, वापस हमारी इस बेस में, ऐसा वो पूछ रहा है ऐसे, है ना। एंड विद दैट दे ऑल गॉट अप टू लिव, और उसी के साथ वो सबके सब उठ गए, है ना। उन वही, हाँ, यू कमिंग विद अस, हाँ क्या, हाँ इसका मतलब समझो, यू कमिंग विद अस का मतलब होता है तुम हमारे साथ आ रहे हो क्या, बैक टू आवर बेस, हमारा जो एक बेस है, मेन बेस हमारा जो है बेस कैंप, वहां आ रहे हो क्या हमारे साथ, ऐसा 6 में से एक आदमी ने कहा। और क्या हुआ, एंड विद दैट, और उसी के साथ दे ऑल गॉट अप, सबके सब उठ गए, टू लीव, वहां से जाने के लिए। देयर आई रोनोमेट्री क्लैंकिंग, उन पूरे हथियारों को जब उठाए तो जो आवाज आई उसको बोलते हैं आयरोमेट्रिक क्लैंकिंग, लोहे के खड़खड़ाने की आवाज जैसी आई। सबने अपने हथियार उठाए और मुझसे ऐसा पूछने लगे। वी ट्रस्ड, ट्रस्ड का मतलब होता है थकान पूर्वक चलना, बिल्कुल मैं थका। साउथ थ्रू स्क्रब, हाँ, स्क्रब का मतलब होता है एक रास्ता बना हुआ था, वहां से हम साउथ की तरफ चले गए, घास घास के थ्रू, है ना, घास वाले रास्ते के थ्रू। द पेट्रोल्स, पेट्रोल्स का मतलब देखो, जो पेट्रोलिंग करते हैं ना लोग, इधर उधर घूमते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करने वाले लोग। तो द पेट्रोल्स मतलब पेट्रोलिंग करने वाले सारे लोग को क्या बोला है, पेट्रोल्स, इन 6 लोगों को बोल रहा है वो पेट्रोल्स। पेट्रोल्स, देखो आगे क्या है, देखो स्टैंड, इंग्लिश स्पीकर, द पेट्रोल्स इंग्लिश स्पीकर वीर्ड ऑफ। वो जो 5 6 लोग थे उनमें से एक इंग्लिश बोलने वाला एक इंसान था, वो वीर्ड ऑफ मतलब वो वहां से चेंज द डायरेक्शन, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ही चला गया था, है ना। एंड आई वॉज लेफ्ट विद 5 हेवली आर्म्ड गोरिल्लाज, और मैं बचा हुआ था वहां पर उन 5 हेवली आर्म्ड का मतलब होता है पूरे हथियारों से बद्ध, है ना। गोरिल्लास, जो गोरिल्ला यूज करते हैं उन लोगों, गोरिल्ला युद्ध करते हैं उन लोगों के साथ मैं बचा हुआ था। एंड नो वे टू कम्युनिकेट, और मेरे पास कोई साधन ही नहीं था उनसे बात करने का, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती थी और जो इंग्लिश बोलता था वो इंसान जो था 6 में से एक, वो कहीं और चला गया था। तो अब ये 5 लोगों के साथ में बचा हुआ था और मेरे पास कोई माध्यम नहीं था इनसे कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का। दे वर लेड बाय अ थगिस सर्जेंट हु, थगिस का मतलब क्या था, वायलेंट या क्रूर, एकदम थगिस या क्रूर, है ना, टाइप का जो सर्जेंट था, एक अधिकारी था, उन्हीं, उसके द्वारा इन सबको लीड किया जा रहा था, यानी उन्हीं का ये 5 लोग क्या कर रहे थे, 5 में से एक था, जिसका नाम क्या था, सर्जेंट बोला है उसको, वो इन्हें लीड कर रहा था, है ना, इन्हें लेकर के जा रहा था, ये उनका बॉस था कहना चाहिए ना। डिस्पाइट द इंटेंस हीट, और जो बॉस था ना सर्जेंट इनका, है ना, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द इंटेंस हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के बावजूद भी, वोर उसने पहना हुआ था, है ना, जो सर्जेंट था उसने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, अ अ फ्लीस मतलब ऊन का बना हुआ, लाइंड ऊनी लाइन, ऊन की ऐसी लाइन लाइन बनी हुई थी, रसियन एविएटर्स हैट,
रशियन एविएटर्स का मतलब होता है लेदर की जो बनी होती है, रशियन एविएटर्स हैट, लेदर की बनी हुई जो विंटर हैट होती उसको बोलते हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी उसने विंटर में पहनी जाने वाली वो रशियन एविएटर्स हैट पहना हुआ था विद फरी ईयरलैप्स। फरी का मतलब होता है ऊनी, ऊनी ईयरलैप्स मतलब होता है केप पहनने के बाद उसने जो हैट लगाई थी उसके आजू बाजू से ऐसे ऊन के ऐसे कुछ लटक लटक रहे थे कुछ, है ना, ईयरलैप्स। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, देखो इसने, देखो ये जो पहना है केप रसियन है ना, ये जो बाजू में लटक रहे हैं ईयरलैप्स है ना, ईयरलैप्स ऐसे लटक रहे हैं और ऊन की बनी हुई है। इतनी गर्मी में भी उसने ऐसी चीजें पहनी हुई थी, ऐसा वो बता रहे हैं ना। अभी पिछले पेज में ही चले जाते हैं फिलहाल तो, है ना। अब देखो किसके जैसी दिख रही थी वो, ये भी यहाँ पर बताएंगे। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टैंड। कहाँ पर थे हम, हाँ ठीक है। ईयरलैप्स दैट डेंगलिंग, डेंगल्ड का मतलब होता है स्विंगिंग, नीचे लटक रहे थे वो ऊन के बने हुए एयरलैप्स आजू बाजू, टू हिज शोल्डर्स, अब उसके कंधे तक लटक रहे थे, लाइक स्पेनियल ईयर्स। स्पेनियल मतलब एक होती है ब्रीड डॉग्स की एक प्रजाति होती है जिसके कान ऐसे नीचे तक लटकते हैं, उसके कानों जैसे वो नीचे लटक रहे थे वो ईयरलैप्स, है ना। ऐसी केप उन्होंने, ऐसी हैट लगाई हुई थी, टोपी लगाई हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। एट एवरी रिबेल एनकैंपमेंट वी पास्ड, जो रिबेल लोग थे जो, है ना, विद्रोही लोग, उनका जो एनकैंपमेंट था, तंबू था, उसके आसपास से हम पास होते जा रहे थे, उनके पास से गुजरते जा रहे थे। आई सेंस्ड द स्टोरी ऑफ माई कैप्चर बीइंग एम्बेलिस्ड, जो मेरी कहानी है बहुत बिगड़ने वाली, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था, ऐसा मुझे सेंस हो रहा था। आई हैड बीन आर्म्ड, मुझे मैं घिरा हुआ था, है ना। आई हैड रेजिस्टेड, मैंने विरोध किया इस सब चीज का, है ना, मुझे मत ले जाओ करके। आई वॉज अ स्पाई, उनकी नजरों में मैं क्या था, एक स्पाई था, जासूस था। समटाइम्स द स्टोरी वॉज अकम्पनिड बाय कफ्स, कई बार तो उन्होंने बीच बीच में रास्ते में मुझे क्या किया, अकम्पनिड बाय मतलब देखो, कफ्स मतलब मुझे तमाचे भी मारे, मुझे किक्स भी, मुझे लात भी मारी उन्होंने, है ना। आई स्टार्टेड टू वरी, मैं इस बात से डरने लगा था, दैट कि कहीं that the red eyed sergeant might shoot me, जो रेड आंखों वाला जो सर्गेंट था जिसकी हमने बात की, है ना, जो कैप लगा हुआ था, हैट, है ना, इतने गर्मी में भी, माइट सूट मी, कहीं वो मुझे सूट ना कर दे, टू इम्प्रेस हिज कॉमरेड, अपने साथियों को, कॉमरेड्स को इम्प्रेस करने के लिए कहीं मुझे सूट ना कर दे, इस बात से मुझे डर लग रहा था ना। बहुत ज्यादा एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर का था वो। ऑन द सेकेंड डे, और अगले ही दिन, वी फाइनली रीच्ड देयर बेस, उनका जो कैंप था, जो बेस था मेन, वहां पर हम पहुंच गए अगले दिन। आई वॉज प्रेजेंटेड, मुझे प्रस्तुत किया गया टू द कैंप कमांडर, जो कैंप का जो मेन सेनापति था उसके सामने मुझे प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। आई वॉज प्रेजेंटेड, ठीक है। अ स्मॉल मैन, जो काफी स्मॉल मैन था, ज्यादा हाइट नहीं थी, इन ऑलिव फटीग्स, मतलब ऑलिव फटीग्स का मतलब उसकी जो ड्रेस थी वो, जो सोल्जर लोग नहीं होते क्या, उनकी जो ड्रेस होती है वैसी थी। एज ही लिसन टू द लॉन्ग रिपोर्ट टू माई कैप्चर, जैसे कि वो सुन रहा था, मेरी पूरी लंबी रिपोर्ट सुन रहा था, मुझे कैप्चर किए। एज ही लिसन टू द लॉन्ग स्टोरी ऑफ माई कैप्चर, हिज डिनर अराइव्ड, तभी उसका खाना लाया गया। आई वॉज ऑर्डर टू वेट, और मुझे वेट करने के लिए कहा गया, है ना, मुझे बाहर इधर रख दिया गया, मुझसे वेट करने के लिए कहा गया। और उनका जो मेन आदमी था, जो, है ना, कमांडर, वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, और मुझे उनके साथी उसे स्टोरी बता रहे थे, मुझे कैसे कैप्चर किया उन्होंने करके। Until now I had not understood the languages, अब वो जो बातें चल रही थी उनके बीच में, है ना, अब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी जो लैंग्वेज थी। देवर स्पीकिंग, वो क्या बोल रहे थे, अ मिक्सचर ऑफ नॉर्थर्न मोजाम्बिकन एंड मलावियन डायलेक्ट्स, डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज, वो जो मिक्सचर निकल रहा था उनके मुंह से, है ना, कहीं मोजाम्बिक लैंग्वेज निकल रही, कहीं मलावियन लैंग्वेज निकल रही थी। इंटरस्पर्स्ड विद फ्रेजेस ऑफ पोर्टुगीज, इंटरस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, बीच में डाल देना, क्या बीच बीच में कौन सी भाषा डाल रहे थे वो, फ्रेजेस मतलब सेंटेंस ऑफ पोर्तुगीज, पोर्तुगीज लैंग्वेज के भी कुछ सेंटेंस बीच में वो यूज कर रहे थे। बट नाउ आई डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली heard the commander give orders to his servant in Chindau, a dialect used by the Nadau people। अब बात को समझना है ना, अब क्या बोल रहा है देखो, बट नाउ लेकिन अब, आई डिस्टिंक्टली मतलब मैंने क्लियरली हर्ड सुना, क्या सुना, किसको सुना, द कमांडर, कमांडर को सुना, जो कमांडर मेन था उसे सुना। गिव ऑर्डर, ऑर्डर देते हुए सुना, गिव ऑर्डर्स किसे, टू हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को, अपने साथियों को, नौकरों का ऑर्डर देते हुए सुना। इन चिंदाऊ, चिंदाऊ भाषा में,
क्या है ये चिंदाओ? अ डायलेक्ट यूज्ड बाय नदाउ पीपल। जो नदाउ पीपल लोग हैं जिन्हें हम वैक्सीन देते थे शुरू में, है ना, उनके द्वारा जो भाषा यूज की जाती है उसको बोलते हैं चिंदाओ। तो इसी भाषा में जो कमांडर था, और है ना, हम्म, हाँ कमांडर क्या ना, हाँ वो क्या कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था अपने साथियों को, ठीक है ना। आई लिसन अ लिटिल लॉन्गर, मैंने कुछ देर तक सुना इस बातों को, टू बी श्योर, पक्का करने के लिए कि ये चिंदाऊ भाषा है कि नहीं, है ना। एंड देन, और फिर टेंटेटिवली, टेंटेटिवली मतलब घबराहट से, जैसे तैसे, ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब नमस्कार किया, द कमांडर, कमांडर जो था उसे जब जैसे ही मुझे उस कमांडर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो मैंने क्या किया, उन्हें ग्रीट किया, नमस्कार किया, है ना। इन व्हाट आई कुड रिमेंबर ऑफ चिंदाऊ, जो कुछ भी मुझे चिंदाऊ भाषा में याद आया वो कहकर मैंने उनको क्या किया, नमस्कार वगैरह किया पहुंचने के बाद, है ना, नमस्ते वगैरह किया। अब जैसे ही नमस्ते किया तो देखो क्या हुआ, ही वॉज अमेज्ड, वो सरप्राइज हो गया, जो कमांडर था जो मेन, वो सरप्राइज हो गया, अरे इस गोरे इंसान को, है ना, ये हमारी भाषा कैसे आती है भाई, है ना, नदाऊ लोगों की भाषा कैसे आती है ना। देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक द कैंप कमांडर वाज इम्प्रेस्ड बाय चिंदाऊ लैंग्वेज द नरेटर स्पोक, आपको लगता है कि जो कमांडर था वो इम्प्रेस हो गया होगा नरेटर की इस चिंदाऊ लैंग्वेज को सुनकर, हो गया होगा, है ना। तो वो काफी सरप्राइज था। फिर क्या हो गया, देखो फिर क्या बोल रहा है, वेयर डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज, जो कमांडर है वो बोल रहा है तुमने ये भाषा कहाँ से सीखी, ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो नरेटर बोल रहे हैं, आई टोल्ड हिम आई हैड लीव्ड इन, तब मैंने उसे बताया, नरेटर बोल रहे हैं मैंने उसे बताया, आई हैड लीव्ड, मैं रहा करता था, इन चिमानी मानी माउंटेन्स ऑन द रोडेशियन साइड, चिमानी मानी माउंटेन है उसका जो रोडेशियन साइड है, मतलब जिम्बाब्वे वाला साइड है, वहां पर मैं रहा करता था एज अ बॉय, जब मैं बच्चा था। व्हाट इज योर फैमिली नेम, फैमिली नेम मतलब आपकी सरनेम तो बताओ, ही आस्क्ड, उसने पूछा, है ना, कमांडर ने। गॉडविन, मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गॉडविन से, ऐसा नरेटर ने बताया। आगे देखो क्या हुआ, गॉडविन, ही सेड थॉटफुली, सोचते हुए कहा उसने, कमांडर ने, गॉडविन, टर्निंग ओवर द नेम, ये गॉडविन सुनते ही थोड़ा सा इधर उधर टर्न हुआ, है ना, मुड़ा, मेरी तरफ देखा। वॉज योर मदर, और पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, वॉज योर मदर द डॉक्टर ऑन दैट साइड, क्या उस साइड में तुम्हारी मदर एक डॉक्टर थी क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। यस आई सेड, नरेटर बोल रहा है मैंने कहा हाँ, ऐसा मैंने कहा। सी वॉज द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर फॉर द मेलसेटर डिस्ट्रिक्ट, जो मेलसेटर डिस्ट्रिक्ट है वहां की एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर थी मेरी मदर, ऐसा मैंने बताया, ऐसा नरेटर हमें बोल रहे हैं। ही स्माइल्ड एंड सुक हिज हेड, उसने मुस्कुराया कमांडर ने और अपना सर हिलाया, एंड पुट आउट हिज हैंड फॉर एन अफ्रीकन हैंडशेक, जो अफ्रीका के लोग जैसे हैंडशेक करते उसके लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, कमांडर ने। फिर क्या हुआ आगे देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सी वॉज द वन, देखो कमांडर बोल रहे हैं, सी वॉज द वन हु वैक्सीनेटेड मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वही एक थी, वही एकमात्र थी आपकी माँ जिसने मुझे क्या किया था, वैक्सीनेट किया था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तब। पुलिंग अप हिज स्लीव्स, अपनी जो आस्तीन है शर्ट की, है ना, उसको ऊपर किया उसने। ही सोड, उसने दिखाया, मी, मुझे दिखाया, नरेटर बोल रहे हैं मुझे दिखाया, अ स्मॉल वैक्सीनेशन स्कार, वैक्सीन लगाने के बाद जो निशान बचता है वो दिखाया, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, ठीक है, कमांडर ने दिखाया। और क्या बोल रहा है, डिड यू एवर गो, और पूछ रहा है, नरेटर को पूछ रहा है कमांडर, डिड यू एवर गो विद योर मदर टू हेल्प हर, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम कभी जाते थे अपनी मदर की हेल्प करने के लिए। आई नोडेड, मैंने हाँ में सर हिलाया। यस, यस ही सेड, हाँ उसने कहा, यू गेव मी द सुगर मेडिसिन, हाँ उसने कहा तुम दिया करते थे मुझे क्या, सुगर मेडिसिन दिया करते थे, है ना। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आता है, वी पुट आउट अवर टंग्स, हम अपनी जीभ बाहर निकालते थे, एंड यू केम डाउन द रो, और तुम लाइन से आगे बढ़ते जाते थे, विद अ ट्रे ऑफ लम्स, आपके साथ शुगर लम्स का एक ट्रे था, एंड पुट वन ऑन ईच टंग, हर एक की जीभ में एक एक लम्स आप डाला करते थे, ऐसा वो कह रहा है कमांडर नरेटर से। लुक नाउ, देखो अब, ही सेड, उसने कहा, आई ग्रेव अप स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा हो गया हूं, है ना, काफी बड़ा हो गया हूं, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए में ही, इन अ फ्यू मिनट्स, अब नरेटर बता रहे हैं कुछ ही मिनट में, आई हैड बीन एलिवेटेड, मैं ऊपर उठ चुका था, एलिवेटेड मतलब मेरा दर्जा बढ़ चुका था, फ्रॉम हॉस्टेज, हॉस्टेज मतलब एक कैदी से, टू एन ऑनर्ड गेस्ट, एक सम्माननीय मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में मेरा दर्जा ऊपर उठ चुका था। आई वॉज असर्ड, असर्ड मतलब ले जाया गया मुझे, टू अ सीट,
बैठने के लिए कुर्सी के पास ले जा गया एट अ कमांडर्स राइट हैंड, जो कमांडर के राइट हैंड में सीट थी वहां पर मुझे ले जा गया बैठने के लिए। माई कैप्चरिंग सर्गेंट, मुझे कैप्चर करने वाला जो सर्गेंट था, जो है ना, जो टोपी पहना हुआ था गर्म वाली, है ना, उसने गर्मी में भी, हैड मेल्टेड अवे, उसका भी दिल पिघल गया ये सब सुन करके, है ना। द फॉलोइंग डे और अगले ही दिन आई वॉज रिटर्न टू मलावी, मुझे वापस मलावी लाया गया। एट द बॉर्डर और बॉर्डर पर, एट द बॉर्डर मतलब बॉर्डर पर, माई एस्कॉर्ट हैंडेड, मेरे एस्कॉर्ट मतलब मेरा जो गाइड था जो मुझे वहां पर लाया, गाइड हैंडेड बैक, हैंडेड बैक मतलब वापस दे दिया, मेरे हाथ में क्या दे दिया, द आइटम्स, उन सामानों को, दे हैड कॉन्फिस्केटेड, जो उन्होंने मुझसे ले लिया था पनिशमेंट के रूप में, मेरा सामान छीन लिया था, वो मुझे वापस कर दिया मेरे गाइड ने, है ना। बिफोर दे लेफ्ट, इससे पहले कि वो जाएं, दे इंसिस्टेड ऑन, उन्होंने मुझे फोर्स किया, अ फॉर्मल ग्रुप फोटोग्राफ, कि मैं उनके साथ एक फॉर्मल ग्रुप फोटोग्राफ ले लूं, फॉर रेबल्स एंड मी, 4 रेबल्स, 4 क्या थे वहां पर, रेबल्स थे और मैं था वहां पर, है ना। और फिर क्या हुआ, द सर्गेंट स्टिल वेयरिंग हिज फरी फ्लाइंग हेड, जो सर्गेंट था अभी भी उसने अपनी ऊन की जो फ्लाइंग हेड पहना हुआ था, जो ईयर लैप्स वहां से लटक रहे थे वाली हेड अभी भी पहना हुआ था। और क्या हुआ, हिज आर्म्स, उसका जो हाथ था, भुजा थी, बाह थी, रेस्टिंग ऑन माई शोल्डर, वो मेरे कंधे पर रेस्ट कर रही थी। इन एन एक्ट ऑफ, ऐसा लग रहा था मानो पैसिव कैमरेडियर, कैमरेडियरी मतलब फ्रेंडशिप, फ्रेंड, है ना, एक अच्छा दोस्त हो, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, जैसे कि वो मुझसे एक फ्रेंडशिप की फीलिंग जता रहा हो, उस भाव से उसने क्या किया था, अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखा था, है ना। आई हैव द फोटो स्टिल, मेरे पास अभी भी वो फोटो रखी हुई है। टेस्टामेंट, और टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, एक प्रूफ के तौर पर, टू द परमानेंस ऑफ गुड डीड्स, परमानेंस का मतलब होता है प्रेजेंस, है ना, जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमेशा परमानेंटली आपके काम आते हैं, इस बात के प्रूफ के रूप में वो टेस्टामेंट के रूप में मैंने उस फोटो का अभी भी रखा हुआ है। तो पीटर गॉडविन ने ये चैप्टर लिखा है स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई होगी समझने में तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।